ओम शांति। आज हम सुनेंगे जुलाई मास के अव्यक्त इशारे। जुलाई मास के अव्यक्त इशारों का सार है, निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। निर्मल अर्थात हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव बिल्कुल शांत, शीतल और शुद्ध होना चाहिए। कैसी भी बात जोश दिलाने वाली हो तो भी हम हलचल में ना आए, सेकंड में बिंदी लगा दें। जब हम निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले बन जाते हैं तो हमारी मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होती है। उन्हें कभी भी सफलता का अभिमान भी नहीं होता है। वे अपने गीत नहीं गाते, दूसरे उनके गीत गाते हैं। अर्थात वे अपनी महिमा स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे उनकी महिमा करते हैं। वे सदा स्वयं बाप के गुण गाते हैं और सबको शुभकामना का सहयोग देते हैं। जब हम निर्माण बनते हैं वही हमारा स्वमान में रहना है। निर्माण शब्द से यह अभिप्राय नहीं है कि आपको झुकना है, बल्कि सभी को अपनी विशेषताओं और प्यार में झुकाना है। क्योंकि जो जितना निर्माण होता है वह दूसरे के मन में उतनी अपनी ही जगह बना लेता है। बाबा ने भी नम्रचित्त बनकर, निर्माण बनकर हम बच्चों को अपना बनाया। पहले हम बच्चों का सेवाधारी बना, फिर हमें अपना बनाया। तो ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर्स करना है। आइए सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। पहला, अपने स्वभाव को निर्मल, शीतल, शुद्ध बना दो तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। निर्मल स्वभाव अर्थात बिल्कुल शीतल, शुद्ध। कोई भी बात जोश दिलाने वाली हो लेकिन आप निर्मल रहो। परिवर्तन शक्ति के आधार पर सेकंड में बिंदी लगा दो। अंदर हलचल ना हो तब कहेंगे निर्मल और निर्माण। दूसरा, जिन बच्चों का स्वभाव निर्मल है वह विचार देने लेने में सहज होंगे, किसी भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनेंगे। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आना भी अलाए मिक्स होना है। तीसरा, जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जलता हुआ, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशंस की छाया उसे शीतल बना देगी। चौथा, आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं के यादगार में भी नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। कभी भी अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते हैं। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व निर्माण व रूहानी होंगे। तो जब कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा नेगेटिव संकल्प आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं। मैं तो चैतन्य हूँ। पांचवा, जो नम्रचित्त, निर्मल स्वभाव वाले होते हैं उन्हें कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा। वे वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, दूसरे उनके गीत गाएंगे, क्योंकि वे स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो,
आप दिल से उन्हें स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। 6, निर्माण चित्त आत्माएं कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएंगी। उनके चेहरे पर कभी भी कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। इसलिए निर्माण बनो, कोमल नहीं। कोमल उसे कहते हैं जो पानी का फल हो। ऐसे नहीं पानी डालो और बह जाए या मुरझा जाए। अर्थात छुई मुई का पौधा हमको नहीं बनना है। कोई कोई फल भी ऐसा होता है, पानी में डालने से ही बह जाता है। तो ऐसा हमको, इतना भी कोमल हमको नहीं बनना है। 7वां, निर्माण बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जितना निर्माण, उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। 8वां, बाप दादा सभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे, बोल में निर्माण बनो। निर्माणता ही महानता है। यह झुकना नहीं है, लेकिन सबको अपने ऊपर झुकाना है। यही दुआएं प्राप्त करने का साधन है। सच्चे सेवाधारी को कभी भी सेवा की सफलता का अभिमान नहीं रहता है। जितनी सफलता उतना निर्माण चित्त, निर्माण निर्मल स्वभाव रहता है। 9वां, कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर फोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गर्माई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे, ना नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे, तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। 10वां, अपने श्रेष्ठ स्वमान का बुद्धि में जितना नशा रहे, उतना कर्म में सदैव नम्रता रहे। जैसे ऊंचते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतना ही नम्र। ऐसा बैलेंस रहे, क्योंकि विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। सभी अलर्ट और एक्टिव हो जाएं मेडिटेशन के लिए। फील करें, मैं निर्मल स्वभाव वाली निर्माण चित्त आत्मा हूँ। निर्मल स्वभाव के कारण, निर्माणता के कारण मुझ आत्मा के कदमों में सफलता समाई हुई है। मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव शांत और शीतल होता जा रहा है। चित्त शुद्ध व स्वच्छ होता जा रहा है।
शीतलता के सागर, नम्रता के सागर शिव बाबा के साथ मेरा कनेक्शन है। उनसे शीतलता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरे व्यर्थ संकल्पों की गति भी स्लो होते होते खत्म होती जा रही है। अब मैं आत्मा समर्थ संकल्प रचती हूँ। व्यर्थ संकल्पों से मुझ आत्मा को मुक्ति मिलती जा रही है। मुझे स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करनी है। मुझे अपने आप को इतना महान बनाना है जो दूसरे मेरे गीत गाएं, मुझे स्वयं अपने गीत ना गाने पड़े। मैं हर आत्मा को शुभ भावना और शुभकामना दे रही हूँ। मैं हर आत्मा को पॉजिटिव समाधान देने के निमित्त बन रही हूँ। निर्मल स्वभाव के कारण सभी के दिल में मेरा स्थान महान बन जाता है। मुझे झुकना नहीं पड़ता, मुझे किसी को झुकाना नहीं पड़ता। नम्रता के स्वभाव के कारण मैं स्वतः ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही हूँ। निर्माणता ही महानता है। निर्माणता से अभिप्राय झुकना नहीं है, बल्कि अपने नम्र स्वभाव से दूसरों को झुकाना है। रोब से नहीं, नम्र स्वभाव से। मैं हर आत्मा को इमर्ज कर स्नेह का जल दे रही हूँ। जैसे बाबा ने नम्रता के गुण द्वारा हम बच्चों का सेवाधारी बन हमें अपना बना लिया, ऐसे ही मैं आत्मा भी फॉलो फादर कर रही हूँ। मैं निर्माण चित आत्मा हूँ। ओम शांति।